Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of marketing management, and in this video we are going to cover a new important topic, right? So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और उन सबको देखने के बाद ही इस पार्ट को देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अगर आपको आता है पहले का तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद निहारिका तिवारी से, और कॉमर्स ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, दैट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि आपको नोट्स और जो भी चीजें चाहिए वो मिल पाए। फाइल्स में जाके देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आई होप गाइस कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, क्योंकि मैं बीच में तो नहीं बोलूंगी बट मैं अभी बोल दे रही हूँ ताकि आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सो लाइक करके अब स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे फंक्शन परफॉर्म बाय मिडिल मैन, मतलब जो मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन आपको पता है, हमने मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पढ़ा, फैक्टर फैक्टिंग चैनल डिसीजन पढ़ा, मिडिल मैन क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ पढ़ा। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है मिडिल मैन के, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो मिडिल मैन के फंक्शन क्या है, मिडिल मैन क्या होते हैं हमें पता है। Middlemen are the essential member of distribution chain who carry out a variety of tasks to ensure the smooth flow of product and services. ये क्या करते हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट को लेते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, और किस तक पहुंचाते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेते हैं और पहुंचाते हैं आपके कस्टमर, एंड कस्टमर जो फाइनली उसे कंज्यूम करेगा उसको। हमने पढ़ा था मिडिल मैन में आपके रिटेलर्स आते हैं, आपके होलसेलर्स आते हैं, एजेंट्स को भी हमने पढ़ा था। तो ये सारे क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन के एसेंशियल मेंबर। एसेंशियल मेंबर क्यों है, क्योंकि यही तो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट करा रहे हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्मूथली कस्टमर तक पहुंच जाए, इसके लिए बहुत सारे टास्क भी ये करते हैं। तो वही टास्क हो जाएंगे इनके फंक्शन। तो कौन कौन से फंक्शन है जो मिडिलमैन परफॉर्म करते हैं। पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मिडिलमैन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी देते हैं, ताकि हम जो मैन्युफैक्चरर्स है उनसे जो भी गुड्स है उसको मूव कर पाए रिटेलर और होलसेलर्स तक, ठीक है। विच सेव्स मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसेस द टाइम इट टेक्स टू गेट द प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को हेल्प करते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको सेव कर पाए, और जो भी टाइम लग रहा है उनको एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पर पहुंचाने में उसको भी ये रिड्यूस कर पाए। देखो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिडिल मैन देते हैं, कुछ मिडिल मैन होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं जिसके लिए वो पैसे वैसे थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए फायदा ये होता है कि मिडिल मैन के थ्रू वो ये चीज करा ले, क्योंकि होता है कि अगर वो कर रहे होंगे हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा हो, लेकिन मिडिल मैन को कुछ कमीशन के साथ सस्ते में वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये चीजें क्या हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती हैं। ओके, माइक मिल गया। तो ये क्या करता है, टाइम को रिड्यूस करता है जो भी लग रहा है आपका प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक जाने के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिडिलमैन देते हैं। सो नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा स्टोरेज का फंक्शन। मिडिलमैन जो है वो स्टोरेज वाला फंक्शन भी करते हैं। कुछ मिडिलमैन होते हैं उनके पास अपने खुद के गोडाउन होते हैं जहाँ पे वो गुड्स को स्टोर कर लेते हैं। वो मतलब होता है मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो छोटे मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि अपने गुड्स को स्टोर कर पाए जब तक वो बिके, जब तक उनकी डिमांड हो, तो आपको स्टॉक रखना होता है। तो ये मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उसके कुछ चार्जेस ये ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है, सीजनल डिमांड है, जैसे किसी प्रोडक्ट की ठंडी पे ही बिकता है, गर्मी में नहीं बिकता है, तो फिर वो क्या होगा, गर्मी में स्टोर रहेगा सेफली, खराब भी नहीं होगा। तो इस सारी सर्विसेज को भी मिडिलमैन देते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग, पैसों की भी मदद करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को पेमेंट नहीं आ पाई है अभी तक, वो वेट कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि फर्दर प्रोडक्ट में कैसे प्रोड्यूस करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो भी सामान है, जो भी चाहिए उनको बनाने के लिए प्रोडक्ट, उसको क्रेडिट पे ये लोग खरीद देते हैं। और इससे क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर का फिर वो कैश जो है वो फ्लो में आ जाता है, वो जनरेट होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को वेट नहीं करना पड़ता है पेमेंट का, और वो अपने बिजनेस में इन पैसे को क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज मार्केट का डेटा। मिडिल मैन जो है वो ऑब्वियस है कस्टमर के साथ एंगेज हो रहे हैं, तो ये कस्टमर के जो भी प्रेफरेंस हैं, ट्रेंड्स हैं, मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है मैन्युफैक्चरर को। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर को एक आइडिया लग जाएगा कि उसको अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, या फिर अगर वो मार्केट में कॉम्पिटिटर से लड़ना चाहता है तो वो किस तरीके की इनोवेशन ला सकता है, क्या प्लानिंग उसे करनी है। तो वो सारी चीज़ें से रिगार्डिंग ये डेटा देता है हमारे सप्लायर को। सप्लायर तो मार्केट में जा नहीं रहे हैं, मिडिल मैन जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ला के दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन, प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, ताकि वो और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे।
दे यूज देयर नेटवर्क एंड रिलेशनशिप टू मार्केट प्रोडक्ट टू पोटेंशियल कस्टमर। इनके पास अपना खुद का नेटवर्क होता है, कुछ रिलेशनशिप होते हैं लोगों के साथ जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो भी कस्टमर है जिनको उस प्रोडक्ट की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वहां तक वो बिके। ठीक है, सो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर हेल्प करते हैं अपने जो भी सप्लायर है मैन्युफैक्चरर को, कि वो अपना कस्टमर बेस को इंक्रीज कर पाए, और इससे क्या होगा, उनकी सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो उनकी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से भी मिडिल मैन हेल्प करते हैं प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग करने में प्रोडक्ट की, इन सब चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एंड गैदरिंग। मिडिलमैन असिस्ट इन गैदरिंग प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी एंड सॉर्टिंग देम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। अब ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको गैदर करो ताकि उसको डिलीवर करना है, और उसको कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट आउट करो कि किसको क्या जाना है। तो ये सारे काम भी एक मिडिल मैन करता है। मैन्युफैक्चरर ने तो बना दिया, लेकिन इन सारी चीजों को फर्दर जो भी वर्किंग है, सॉर्टिंग करना, गैदरिंग करना, ये सारे काम जो है वो मिडिल मैन के कंधों पे आ जाते हैं। तो दे कंबाइन लिटिल बैच ऑफ गुड फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्ट, असेंबल देम इनटू बिगर बैचेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू मर्चेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जैसे कि होलसेलर है, होलसेलर को पता है कि उसने मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड खरीदा है, आप उसको सोचना है कि रिटेलर्स को कैसे कैसे जाएगा, कितने उनकी डिमांड कितनी है, कितने उनको प्रोडक्ट देने हैं, उस हिसाब से वो फिर बंडल बनाएगा, बैच बनाएगा और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये सारा काम भी मिडिल मैन का होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि मिडिल मैन ने बहुत सारे काम करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसको स्टोर करना है, फाइनेंसिंग पे ध्यान देना है, डेटा को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, प्रमोशन में भी हेल्प कर दे रहा है, और गैदरिंग एंड सॉर्टिंग भी कर रहा है। सो इससे अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो वो करता है, जैसे कि वो आपके जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ रिस्क जो भी इन्वॉल्व होता है वो भी शेयर करते हैं। बहुत सारे जो भी आपके जो भी आपके मिडिल मैन होते हैं वो आपको ऐसा स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। और तो उससे क्या होता है कि अगर आपको डर है कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा या कैरी नहीं हुआ, रास्ते में टूट गया, तो उन सब चीज़ों में भी ये एक श्योरिटी दे देते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ डैमेज होता है तो हम रिस्क को शेयर कर लेंगे। तो वो भी एक जो सेंस है ना सेफ्टी का, वो भी ये मिडिल मैन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ये करते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। सो इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करके ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड एंड सर्विसेज का ईजी कर देते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि आपका जो मिडिल मैन है उसकी क्या फंक्शंस हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।